वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, डेट इज एंटर। एंटर को हम समझेंगे ये क्या होता है और इससे है ना किस तरीके से पाइथन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब समझेंगे। सबसे पहले अपनी स्लाइड में समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन में है ना जाके देखेंगे इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले है ना हम एंटर की बात करें तो ये एक हमारा है ना GUI होता है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस। तो इसके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस मींस सॉफ्टवेयर वेयर यूजर इंटरैक्ट, यानी आपका एक है ना वर्ड समझेंगे इंटरैक्ट। अगर यूजर को है ना इंटरैक्ट होना है सॉफ्टवेयर से तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? GUI के थ्रू करते हैं। इसी को है ना हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसमें आपके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, जैसे बटन। अगर आपको यूजर है ना बटन क्लिक कर रहा है तो जब क्या आपका एक्शन होना चाहिए, या आपका टेक्स्ट बॉक्स यानी आपको है ना जो यूजर का इनपुट चाहिए वो हम है ना टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लेते हैं, या फिर आपको है ना लेबलिंग दिखानी हो तो वो हम है ना लेबल्स के थ्रू देते हैं। ये सारी चीज़ हम है ना पाइथन में ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने जावा स्क्रिप्ट में भी जाके हमने देखा था, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट और टैग के थ्रू है ना हम पेज को रेंडर कराते हैं और वो हमारे GUI दिखता है और उस पर हम यूज़र से इंटरेक्ट कर पाते हैं या यूज़र का इनपुट ले पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर पाइथन में अगर आपको है ना यूज़र से इंटरेक्ट होना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम एंटर का यूज़ करते हैं। ये हमारी एक लाइब्रेरी होती है जो कि डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको है ना जब ये पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट में आपको प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होती है एंटर इज ए पाइथन लाइब्रेरी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमारी क्या एक लाइब्रेरी होती है जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट में होती है। इसके लिए हमें है ना इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, यानी आपको पैकेज मैनेजर का यूज़ नहीं करना पड़ता, जो कि आपका पिप होता है। पाइथन की बात करें तो हमें इसका यूज़ नहीं करना पड़ता, ये हमारी डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल होकर हमें मिलती है। डेट अलाउ टू डेवलपर टू क्रिएट ए GUI। आपको है ना डेवलपर को है ना ये कहना फीचर्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम है ना GUI क्रिएट कर सकते हैं ऑफ एनी एप्लीकेशन क्विक एंड इजीली। हम किसी भी एप्लीकेशन का है ना बहुत इजीली है ना GUI क्रिएट कर सकते हैं इजीली वे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पाइथन डिफॉल्ट GUI लाइब्रेरी एंटर। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें तो कम्स प्री इंस्टॉलेशन इन ए पाइथन। ये आपकी प्री इंस्टॉलेशन पाइथन के साथ आपको है ना प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इसे हम है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिंटैक्स है ये समझ लेते हैं। तो इसको अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टॉप ऑफ द फाइल हमें है ना इंपोर्ट कीवर्ड को, जैसे कि आप अदर लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस करा सकते थे उसी तरीके से हमें टॉप ऑफ द फाइल इसमें है ना इंपोर्ट कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। फिर इसके बाद हमें ना एंटर को है ना कॉल करेंगे, फिर इसमें एज कीवर्ड आपका इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसमें हम क्या करेंगे? स्मॉल है ये, यहाँ पे कैपिटल T नहीं है, ये अधिकतर है ना बिगनर्स के साथ दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हम है ना को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? एक वेरिएबल पास करना है जो कि हमारा विंडो है। विंडो वेरिएबल्स को इसमें पास करेंगे, असाइन ऑपरेटर लगाएंगे। फिर इसके बाद हम है ना डॉट कैपिटल T मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले है ना विंडो जो हमारा वेरिएबल है उसे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद इसमें एट द मेन लूप, यानी मेन लूप का जो फंक्शन मेथड है इसको हम पास करेंगे एट द एंड ऑफ द सिंटैक्स। यानी हमें क्या करना है? शुरू में आपको है ना ये टॉप ऑफ द फाइल इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट इसे है ना वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना है। फिर उसके बाद जो भी आपको फंक्शनलिटी देनी है, यानी आपको जो भी बटन लेबल जो भी आपको GUI में रेंडर कराना है वो हम प्रिंट कराएंगे। और एट द एंड इसे रन कराने के लिए हम क्या करेंगे? एट द एंड सिंटैक्स हमारा पास होगा विंडो डॉट मेन लूप। इस तरीके से है ना एंटर को यूज कर सकते हैं पाइथन में। आइए चलते हैं एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंटर को। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से है ना एंटर को पाइथन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले VS कोड में आ जाएंगे। VS कोड में आने के बाद हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है जो कि आपका एंटर नाम से ही कर ली है। .py हमने इसका एक्सटेंशन दे दिया है। आप नेमिंग कुछ भी पास कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप ऑफ द फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंटर टाइप करेंगे एज फिर इसके बाद हम है ना एक टेक्स्ट पास कर देते हैं। टेक्स्ट से हमारा है ना क्या होगा? क्रिएट विंडो। ये हमारा कमेंट हो गया। अब इसमें हमें सबसे पहले है ना एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा विंडो नाम का। असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद इसमें है ना सबसे पहले एंटर को है ना हम पिक करेंगे
कैपिटल टी के, ये सिंटैक्स ऐड करेंगे। इसके बाद हमें है ना क्या करना पड़ेगा, एक कमेंट और पास कर देते हैं। हमने कमेंट पास कर दिया। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले सबसे पहले विंडो की वो वेरिएबल को पिक करेंगे। विंडो वेरिएबल को पिक करने के बाद इसमें है ना डॉट टाइटल, टाइटल को पिक करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें है ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, माई फर्स्ट GUI। इस तरीके से इस टेक्स्ट को पास कर देंगे। इसको रन कराने के लिए रन कमांड देंगे। सबसे पहले एक कमेंट पास कर दें, रन GUI टाइप कर देते हैं। ये कमेंट हमने पास कर दिया। इसके रन कराने के लिए हमें सबसे पहले है ना वेरिएबल, विंडो वेरिएबल को पिक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है ना मेन लूप मेथड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसको रन कराते हैं। इस तरीके से है ना GUI को है ना हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पाइथन में। इसमें हमारा देख सकते हैं कि हमारा एक विंडो आ चुकी है, जो हमारा है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस आ चुका है। इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे टॉप ऑफ द फाइल इंपोर्ट टीके एंटर को है ना हमने इंपोर्ट कर लिया है एज ए टीके। ये जो हमारा जो सिंटैक्स था, उसके बाद विंडो क्रिएट कर लिए। विंडो हम कोई सी भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। हमने विंडो वेरिएबल के लिए विंडो ही कीवर्ड आपने दे दिया, इसे असाइन कर दिया टीके। हमने है ना मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया। इस सिंटैक्स को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने एक टाइटल दे दिया। टाइटल हमारा क्या है, माई फर्स्ट GUI। ये टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा है ना टॉप ऑफ द फाइल, ये हमारा टेक्स्ट पास हो गया, माई फर्स्ट GUI। और इसे रन कराने के लिए हमें कौन सा सिंटैक्स देना पड़ेगा, विंडो डॉट मेन लूप आपको है ना मेथड इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा GUI इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब देखते हैं इसके हम किस तरीके से अदर फंक्शनलिटी या फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए अब सबसे पहले बात आ जाती है GUI के साइज को कंट्रोल, विंडो के साइज को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने विंडो वेरिएबल को पिक करना पड़ेगा। उसके बाद डॉट लगाएंगे, ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस कराएंगे। ज्योमेट्री मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसमें है ना हम साइज दे देंगे 400 इंटू 400। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब रन कराते हैं, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं अपने। तो आप देखेंगे अब है ना GUI का जो हमारा जो विंडो का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है। इस तरीके से अगर हम इसे अगर इंक्रीज और करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना 800 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, अगेन रन कराएं, तो देख सकते हैं कि इसकी हाइट है ना इंक्रीज कर गई है। तो इस तरीके से GUI के है ना साइज को भी है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। अब इसमें है ना किस तरीके से बटन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कौन सी फंक्शनलिटी दे सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन टाइप करेंगे, DEF को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि फंक्शन का नाम होगा सबमिट। पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इसमें हम क्या टाइप करेंगे, एक वेरिएबल टाइप पास कर देते हैं L1 करके, जो कि लेबल होता है। इसमें है ना हम क्या करेंगे, टीके एंटर को है ना पिक करेंगे, डॉट लगाते हैं, लेबल को है ना पिक कर लेते हैं। लेबल मेथड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना विंडो जो वेरिएबल है उसे पास करते हैं। विंडो वेरिएबल को पास करने के बाद इसमें है ना सबसे पहले TXT टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद इसमें है ना हमें जो भी टेक्स्ट पास करना है वो पास कर देंगे, जो कि हमारा माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ये हमने है ना एक स्ट्रिंग पास कर दी है। स्ट्रिंग पास करने के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके है ना जो CSS है यानी इसकी जो हमें है ना इसमें स्टाइलिंग देनी है वो भी इसे हम यहीं पे दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमा लगाएंगे, FG को इंट्रोड्यूस कराएंगे। FG को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना रेड कलर असाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें हम दे देंगे फॉन्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। सबसे पहले हमें है ना इसमें है ना फॉन्ट जो भी हमें है ना देना है फैमिली, यानी जो भी स्टाइलिंग देनी है वो दे देंगे। स्टाइल को देने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ना उसके साइज को देना है। साइज हम दे सकते हैं 23। फॉन्ट साइज बोल्ड हो तो बोल्ड टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो गए, विजेट हो गए। जितने भी हमारे विजेट हैं GUI के हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। नेक्स्ट सिंटैक्स हम है ना इसमें हम टाइप करेंगे, L1 को इंट्रोड्यूस कराते हैं, डॉट PAC के पैक, पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये हमने इसको पैक कर दिया। अब इस फीचर्स को है ना इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना TK एंटर को पिक करेंगे। इसमें हम है ना बटन को है ना पिक करेंगे। बटन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना सबसे पहले विंडो को पिक करेंगे। विंडो को पिक करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट पास करेंगे। टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सबमिट स्ट्रिंग पास कर देते हैं। जो बटन पे है ना टेक्स्ट शो होगा। इसके बाद है ना बटन के जो बैकग्राउंड कलर है
बीजी उसको डिसाइड करेंगे। बीजी हम है ना इसमें दे देते हैं ग्रीन। नेक्स्ट विजेट को देख लेते हैं एफजी। एफजी को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि आपका फॉन्ट कलर होगा वो हम इसमें है ना वाइट दे देते हैं। नेक्स्ट विजेट इसमें दे देते हैं कमांड। कमांड विजेट इसमें हम पास करेंगे और इसमें हम पास करेंगे सबमिट को। सबमिट को इसमें है ना हम पास कर देंगे अपने फंक्शन को, पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर इसके बाद हम मैंने इसमें डॉट लगाएंगे, पी इसे पैक करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एक बार रन करा के देख लेते हैं इसके आउटपुट को। पहले वाली विंडो को है ना यहाँ से क्लोज कर देते हैं, रन कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारा है ना एक बटन हमारा है ना विंडो पे दिख रहा है। अब हम चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें तो कौन सी फंक्शनलिटी दिखेगी, जो हमारा है ना सबमिट वाली फंक्शनलिटी वो दिखेगी। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या टाइप होकर आ रहा है, माई फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम है ना अपने टीके एंटर को यूज कर सकते हैं पाइथन में। इस सारे सिंटैक्स आपने समझ लिए होंगे और हमने एक छोटा सा फंक्शन भी क्रिएट कर लिया। इसमें हमने क्या कर रखा है कि एक बटन इसमें इंट्रोड्यूस कराया। बटन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने जब भी सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा क्या टेक्स्ट प्रिंट हो गया, माई फर्स्ट एप्लीकेशन। जो हमने स्ट्रिंग पास करी थी वो हमारी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से टीके एंटर का यूज़ किया जा सकता है पाइथन में। एक बार हम है ना रिपीट कर देते हैं इसके सिंटैक्स को, हमने क्या क्या इसमें कर यूज़ किया है। जो कि हमारा इंपोर्ट करने वाला सारा प्रोसेस था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसे किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसके टाइटल यानी जो हमारा फर्स्ट GUI है ये हमारा टाइटल हमारा प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट इसके साइज को कंट्रोल करना है तो वो किसके थ्रू करते हैं, हमें ज्योमेट्री के थ्रू हमें इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ज्योमेट्री के थ्रू हम इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन में हमने क्या कर रखा है कि हमने लेबलिंग करी है। लेबलिंग को हमने क्या कर रखा है कि इसमें हमने पहले विंडो को पास किया। विंडो को पास करने के बाद हमने टेक्स्ट को पास किया। ये टेक्स्ट FG यानी जो फॉन्ट कलर है, उसके बाद है ना फॉन्ट फैमिली यानी उसके साइज को है ना कंट्रोल करना। ये सारे जो है इन्हें हम है ना विजेट्स कहते हैं। तो ये हमारे सारे क्या कहला जाते हैं, ये विजेट्स कहलाते हैं। तो हमने है ना यहाँ पे टेक्स्ट FG और फॉन्ट हमने इसमें यूज किया। इसके बाद लास्ट में हमने क्या कर रखा है कि हमने इसे पैक कर दिया। यानी पैक क्या कर दिया, ये आपका डिफॉल्ट में उसकी पोजीशन डिफाइन करता है कि हमारा है ना ये टॉप ऑफ द फाइल आपका है ना पैक हो गया है। यानी इसके पैक जो हमारा मेथड है ये क्या करता है, ये आपका है ना जो भी बटन आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसकी GUI पे है ना क्या पोजीशन होगी वो हम है ना उसे पैक के ही थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रखा है, टीके एंटर को है ना फिर से पिक किया, फिर हमने बटन को इंट्रोड्यूस कराया और फिर विंडो वेरिएबल को पास किया और इसके बाद जितने भी विजेट्स थे वो हमने इसमें पास कर दिया। एट द एंड है ना हमें इसे रन कराने के लिए विंडो डॉट मैन लूप को है ना इसे क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारे है ना सारे सिंटैक्स आपके है ना टीके एंटर के हमने यूज करे और जिसकी हेल्प से हमने है ना इस तरीके से GUI को है ना पाइथन में इंट्रोड्यूस कराया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।